हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से कॉनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट अ वन स्टैंडर्ड पैरेलल कॉनिकल प्रोजेक्शन ऑन RF 1 ratio 12 crore with the standard parallel of 45 degree and latitudinal extension from 0 degree to 75 degree north and longitudinal extension up to 60 degree east to 60 degree west having क्लास इंटरवल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने डिस्प्लेड है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें तुमको दी गई हैं। यहाँ पर तुमको स्टैंडर्ड पैरेलल पहले से दे के रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने मीडियन से निकाला था, इसमें भी तुमको मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ कैसे निकलता है। तो सबसे पहले RF तुमको कितना दिया है, तुम जब भी सॉल्व करोगे तो कुछ स्टार्ट कर दो, किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं RF लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो पहले लैटिट्यूड लिख सकते हो, गिवन लैटिट्यूड। तो RF कितना मुझे दे के रखा है, 1:125 6 टाइम्स 0 है। ठीक है, ये तुम्हारा RF हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा है ये RF। इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया है, अगला पॉइंट मुझे दिया हुआ है स्टैंडर्ड पैरेलल, जो कि कितना दे के रखा है, 45 डिग्री मुझे गिवन दे के रखा है। इसके बाद लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, 0 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो लैटिट्यूड कितना है, 0 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका वो बना लेंगे, इसका सेट बना लेंगे। तो इसका सेट कैसे बनेगा, लैटिट्यूड का अल्फा इज इक्वल्स टू, अब 0 से 75 कैसे जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 75 जाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको CI यानी क्लास इंटरवल कितना दिया है, जो कि मुझे क्वेश्चन में 15 डिग्री मिला था। जो भी क्लास इंटरवल रहेगी, ध्यान रखिए आपको उसकी टेबल पता होनी चाहिए। अगर 10 का मान लो दिया, जैसे क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 10 डिग्री, तो 10 20 30 40 ऐसे टेबल चलेगी। अगर 15 दिया है तो 15 की टेबल पता होनी चाहिए, 15 में 15 15 टू 30 15 टू 45 ऐसे करके। तो हम यहाँ 15 की टेबल 75 तक पढ़ लेंगे। तो 0 से चालू करनी है, तो 0 डिग्री, फिर 0 का 15 ही आ जाएगा, 15 डिग्री, 15 टू 30 डिग्री, 15 3 45 डिग्री, 15 4 60 डिग्री, 15 5 75 डिग्री। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड का इसका सेट। तो भाई लॉन्गिट्यूड कहाँ हमको दिया है, 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट से लगा के 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट मतलब तुमको सिंपली बताऊं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक तुमको जाना है, ये तुम्हारा टास्क है। तो अगर हम इसका अगर सेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, 15 15 टू 30 डिग्री, 15 3 45 डिग्री, 15 4 60 डिग्री, और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट दोनों डाल देंगे। ठीक है, इसका सेट बन के तैयार हो गया, इसका सेट बन के तैयार हो गया। ये 1 2 3 4 4 मिल गए, और पांचवा पॉइंट हमें जो चाहिए क्लास इंटरवल, जो कि हमको 15 डिग्री की टेबल हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्लास इंटरवल वही हो गया जो हमको दिया है क्वेश्चन में, उसी की टेबल पढ़ के हम सेट बना देंगे। सेट बनाना मैं आपको सिखा दिया है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, इसमें सेट इंपॉर्टेंट होता है, सेट्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम्हें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल सेट नहीं चाहिए, नॉर्मली सेट बनाना तुमको पता है होना चाहिए। SP तुम्हारे कितना दिया, 45 डिग्री, RF कितना दिया, ये सब कुछ हमारा हो गया। अब आखिरी काम तुम्हारा क्या है, आखिरी काम ये है कि तुमको डायग्राम रेडियस चाहिए R। ठीक है, तो डायग्राम रेडियस जो कि हम R से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, इसका फॉर्मूला RF इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये होता है। तो अब भाई RF कितना है तुम्हारा, तो RF हमको दिए के रखा है 1/125 1 2 3 4 5 6 की दे के रखा है, इंटू अर्थ का रेडियस हमको पहले से पता है 635 6 टाइम्स 0। 6 टाइम्स 0 क्यों लगा, क्योंकि 6350 किलोमीटर होता है, पर क्योंकि हम कॉपी बना रहे हैं तुमको सेंटीमीटर चाहिए, तो 5 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, इसलिए 635 6 टाइम्स 0 हो गया। अब ये 6 0 कट गए। ठीक है, अब कितना आ गया यहाँ पर, 635/125। ठीक है, 5 की टेबल से काटने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा भाई, अगर हम 5 की टेबल से करते 5 2 10 आ गया, 5 5 25, और 635 कितना कटेगा, 5 1 5 1 3 5 2 10 3 5 1 127 आ रहा है, 127, ये आ गया 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका तुम्हारा सिंपली जो आंसर आ जाएगा वो कैसे आएगा तुम्हारा, ये 125 है और ये 25 है। तो सिंपली आप 25 की टेबल पढ़ोगे तो कितना है, देखो मैं यहाँ करके तुम्हें बता रहा हूँ। तो 127 है 25, 25 है 25, 25 टू 50, 25 से 75, 25 हो जाए 100, 25 है 125। ठीक है, 25 5 जा 125, ये 2 आ गया, पॉइंट लग गया 0, फिर 0 200, फिर 25 8 जा हो जाएगा। तो इसका आंसर कुल मिला के आंसर आएगा 5.08 सेंटीमीटर। टेबल बहुत पता होना ज़रूरी है।
टेबल अगर पता रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, वरना मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। तो कोशिश करो कि अपने टेबल मजबूत कर लो। ये तुम्हारा पूरा हो गया, हमारा सब कुछ निकल के आ गया, डायग्राम रेडियस भी निकल गया, सी आई हमको हमने दिया ही हुआ था, और दिया तो रहता है हमेशा ये। और लॉन्गिट्यूड का हमने सेट निकाल लिया, लैटिट्यूड का सेट निकाल दिया, एस पी भी हमें दिया हुआ था, नहीं दिया होता तो हम मीडियन से निकालते। देखो मीडियन से निकाल के दिखा रहा हूँ तुमको मैं। मीडियन से अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 ये तुम्हें इवन का दिया है, ये तुम्हारा सेट इवन चला गया। अगर ऑड सेट रहता, वैसे मान लो क्या बोलते हैं तुमको, ऑड सेट दिया, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, तो इसे 1 2 3 4 5 ये ऑड सेट है, तो उसमें मीडियन निकालना आसान है, दो इधर लिए दो इधर लिए, ये मीडियन निकल गया। ऐसे मान लो अगर कोई एक और ऑड सेट है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और मान लो ले लिए आई, ठीक है, ऐसे करके। तो अब ये मान लो ऑड सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड सेट है। तो अब कैसे निकालेंगे ऑड सेट में, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, वहाँ तो बीच में क्या आ गया, ये आ गया। तो ऑड सेट में निकालना तो आसान है। इवन सेट में कैसे निकालेंगे, तो जैसे इवन सेट है, इसमें हम क्या कर लेंगे, मान लो यहाँ से भी 3 लिया, यहाँ से भी 3, पूरा कंप्लीट हो गया, बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो ये तुम एज्यूम कर लो, जहाँ से तुमने स्टार्टिंग की ना, नेक्स्ट वाले, ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप, तो दूसरे ग्रुप की जहाँ स्टार्टिंग हो रही है तुम वही नंबर उठा लो, 45। और वैसे भी स्टैंडर्ड पैरेलल 40 45 50 55 60 65 इन्हीं के इर्द गिर्द नाचता है, तो मैंने 45 ले लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 45 यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सारा काम हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, अपना रफ डायग्राम बनाना है। तो हमारा जो डी आया है डायग्राम रेडियस, वो आया है 5.08, यानी कुल मिला के 5 सेंटीमीटर आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, क्योंकि हम बॉयज़ हैं, हमारे पास स्केल तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना ये सेट स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। 0 पे हमेशा रखे रहो, और 5.08 चाहिए ना, यानी 5 सेंटीमीटर समथिंग ले लो, रुको, इसे रखा, और 5.08 5.1 ले लो, ठीक है, 08 5.1, ये मैंने 5.1 ले लिया, ठीक है। अब करना क्या है, अपनी कॉपी पे रफ डायग्राम बनाने के लिए ऐसे पॉइंट कर दो, ठीक है, ये पॉइंट कर दो, और ये जो पॉइंट्स तुम्हारे आए हैं इनको पेंसिल की हेल्प से जोड़ दो। दूसरा काम मैंने तुमको ऑलरेडी बताया है, नहीं याद है या नहीं वीडियो देखी तो कोई बात नहीं है, देख लेना। अगला काम क्या करना है तुम्हें, ये जो ओ का पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट है, इस पर तुम्हें अपना जो प्रोटेक्टर है उसके 0 को कॉन्सेट करना है, और 90 पे जाके पॉइंट कर देना है। और ये जो 90 का पॉइंट आया है इसको ओ से तुमको मिला देना है, भाई ओ से मिला दो, ये 90 का पॉइंट ऐसे करके मिल गया ओ से 90 का पॉइंट, ओके, डन हो गया। तीसरा क्या करना है, ये जो तुम्हारा लाइन है इसको मेजर कर लो, कर लिया मेजर, ये इसको कंपास से, इसके ऊपर एक आर्क बना दो, एक क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट बन गया। अगला काम क्या है, तुम्हारा जो सी आई दिया हुआ है, क्लास इंटरवल कितना दिया है, 15 डिग्री। तो फिर से क्या करो, 90 को और 0 को कोइंसिड करते हुए प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। और जो 10 डिग्री दिया हो, 15 डिग्री, सॉरी 15 दिया ना, तो 15 डिग्री को तुम यहाँ पर पॉइंट कर दोगे। और तुम्हारा जो एस पी दिया है स्टैंडर्ड पैरेलल कितना दिया है, 45 डिग्री, तो 40 45 ये दो जगह पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद क्या करोगे, ये स्केल यहाँ पर रखे, और ये सरकमफेरेंस को टच करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए तुम्हें यहाँ से इस पॉइंट से लाइन खींच देनी है इसकी। ध्यान रखना ये लाइन बाहर ना आने पाए, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट बन चुके हैं, इसका नाम दे दिया ओ, ए बी सी डी, सारा नाम हो गया। अब क्या करना है अगला काम, ये जो ए बी है इसको तुम ये कंपास से नाप लो, ये तुमने नाप लिया कंपास से, ए बी नापा गया। अब इसको क्या करोगे, इसका एक प्रॉपर आर्क ओ पे रख के एक प्रॉपर आर्क खींच दो, खींच दिए, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपर आर्क बन गया ओ पे रख के, ठीक है। अगला काम क्या करना है, अब ये जो तुम्हारा आर्क बना है, जो सी पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये वाला पॉइंट, इससे तुम्हें एक सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए। पर ध्यान रखना जो ये लाइन होगी जो यहाँ से खींचोगे तुम, ये लाइन इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। सेट स्क्वायर को हमेशा उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को तुम हमेशा इधर रखो जहाँ से तुमको लाइन खींचनी है। और कोई भी स्केल या प्रोटेक्टर कुछ भी ले लो, और उसको तब तक सेट स्क्वायर को ऊपर करो जब तक तुम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच ना जाओ। देखो मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, ये देखो हो गया। अब पहुँचने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने पेंसिल की मदद से और थोड़ा ऊपर जाना है, 1 मिनट हल्का सा, हाँ ठीक है। पहुँचने के बाद ये एक लाइन मैंने खींच दी है, ठीक है, ये लाइन मेरी बनके तैयार हो गई, और इसका नाम मैंने दे दिया एफ जी नाम दे दिया। आखिरी काम क्या करना है, यहाँ से मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या, हम सी को ऑरिजिन मानेंगे, ओ मानेंगे, और इस पर जो ये लाइन इसे कोइंसिड करके, ठीक है, हम यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। तो 90 पे क्या किया मैंने, पॉइंट कर दिया
ऐसे करके, ठीक है। और अगला काम क्या किया, ये 90 पे लेके गए और एक बढ़िया से एकदम मस्त लाइन खींच दिया। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस नाम, उसको नाम दे दिया एच, नाम दे दिया। एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। तो ये पूरा तैयार हो गया, जिसमें ए बी क्या शो कर रहा है तुम्हारा, ए बी हमारे से तुम्हारा शो करता है लैटीट्यूड को, ठीक है। एफ जी जो हमने बनाया दूसरी बार वो क्या शो करेगा हमारा, लॉन्गिट्यूड को। और जो सी एच जो बना है तुम्हारा वो क्या शो करेगा, स्टैंडर्ड पैरेलल को। ये तुमको याद रखना है। अब हमारे पास सब कुछ हो गया, सेट पूरा बन के तैयार है, ये डायग्राम बन के तैयार है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पन्ना खोल लो बढ़िया से एकदम साफ़ सुथरा सफ़ेद। एक स्केल तुमने लिया और एक स्केल से बीच में एक लाइन खींच दो, जितनी मर्जी इतना लंबा चाहे इतना लाइन खींचो। ये खींच दिया, जहाँ से चालू किया वहाँ पर छेद कर दो, जहाँ से भी तुमने चालू किया वहाँ छेद कर दो, ठीक है। और उसको नाम दे दो P और लिख दो 90 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन में हमें नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना दिया है, 0 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ, यानी पोल हमारा ऊपर आएगा। साउथ दिया होता तो पोल हम नीचे बनाते हैं, उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे, पहले नॉर्थ का कर लेते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि अब हमें इसका स्टैंडर्ड पैरेलल बनाना है। सबसे पहले कभी भी तुम कॉनिकल प्रोजेक्शन बना रहे हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड पैरेलल बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड पैरेलल क्या शो कर रहा है, सी एच। कंपस लो, सी पे नीडल रखो, एस तक लेके जाओ पेंसिल को और मेजर कर लो कितना है, इतना मेजर आया है, ठीक है। अब ये जो मेजर तुम्हारा खुला है इसी को तुम पी पे रखोगे, पी पे रख दिया तुमने पूरा ये, ठीक है। ये पी लिया, पी पे रखा और एक प्रॉपर एक आर्क बना दो, ठीक है। ये बन गया मेरा, ये जो बना है मेरा स्टैंडर्ड पैरेलल था और ये कितना था, 45 डिग्री था, 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल। अब हमको बाकी लैटीट्यूड बनाने हैं, ठीक है। तो बाकी लैटीट्यूड कैसे, भाई कोई भी तुम कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाओगे, ठीक है, कोई भी अगर कॉनिकल प्रोजेक्शन बनेगा तो उसमें मान लो तुमने एक बना दिया तो ये और भी तो तुमको चाहिए, जो लैटीट्यूड है और भी तो चाहिए। ये जैसे मान लो तुमने एक ठो बना दिया तो ये भी तो तुमको चाहिए, ये नीचे नीचे वाले। तो इनको कैसे बनाओगे, तो इनको बनाने के लिए आप यहाँ ये जो सेट आपको निकाला है अपने लैटीट्यूड का वो देखो, ये 45 डिग्री तुमने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी स्टैंडर्ड पैरेलल, जो एस पी था तुम्हारा। अब तुम ये देखो ऊपर की तरफ क्या रहता है, पी रहता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक पहुंचने में कितने नंबर बचे हैं 45 से, 60 बचा है और 75 बचा है, यानी कितने आर्क चाहिए हमको, 2 आर्क चाहिए। वैसे ही नीचे की तरफ 0 रहता है। तो अब ये तुम देख लो कि 45 से 0 तक पहुंचने में कितना आर्क चाहिए हमें, 1 2 3 3। हमारे पास जो डिग्री बची हुई है कितनी बची है, 30 15 0। तो कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है, यानी 1 2 3 3 आर्क चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 आर्क चाहिए 90 तक पहुँचने में, तो हम 2 बना लेंगे। यहाँ से 3 नंबर बचे तो हम यहाँ 3 आर्क लेंगे, ठीक है। तो पहला हम ऊपर की तरफ 2 आर्क लेंगे। तो आर्क हम कैसे लेंगे, ध्यान दो, हमें लैटीट्यूड चाहिए। तो लैटीट्यूड नापने के लिए क्या करना है, ध्यान रखो बी ए जो ए बी है हमारा क्या शो कर रहा है, लैटीट्यूड। तो इसको नाप लो कंपास से, लो मैंने नाप दिया ये पूरा, ठीक है, ऐसे नाप दिया मैंने पूरा, ये देखो करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे एस पी, सारा काम एस पी से होगा, इस पे रखेंगे। यहाँ पर 2 आर्क चाहिए तो एक आर्क यहाँ खींचा, फिर जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ इस पर फिर नीडल रख के एक आर्क खींच दिया, ठीक है। 2 आर्क हमें यहाँ से मिल चुके हैं। यहाँ कितने चाहिए, 3 आर्क चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, कॉपी उल्टी कर लो ताकि तुमको आसान लगे करने में, दिक्कत ना हो। इस पॉइंट पे रखेंगे, 3 आर्क चाहिए तो एक आर्क हमने यहाँ खींचा इस पे रख के, फिर जहाँ इंटरसेक्ट किया फिर इस पे एक आर्क खींचा, फिर जहाँ इंटरसेक्ट हुआ इस पे एक आर्क खींचा, ये पूरा बन गया। अब अगला काम क्या करना है, पी पे नीडल को रखो और ये जहाँ इंटरसेक्शंस हुए हैं वहाँ से पूरे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। जैसे तुमने स्टैंडर्ड पैरेलल के लिए सेमी सर्कल ड्रॉ किया है पूरा, वैसे ही इन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ध्यान रखना नीडल पी पे ही रहनी चाहिए, पी से हटे ना, हिलेगा सिर्फ ये नहीं हिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये आपका पी पे ही रहना चाहिए। ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। और तुम्हारा लास्ट में क्या आया जी, लो जी, पूरा बन गया, ठीक है। अब ये हमारा लैटीट्यूड बन के तैयार हो गया। अब लॉन्गिट्यूड बनाना है। तो लॉन्गिट्यूड कैसे बनाएंगे, तो देखो कॉपी सीधी कर दूं पहले मैं, ये लैटीट्यूड बन चुका है, ठीक है, देख लो पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड बनाना है। तो लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए देखो लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड हमें कैसे चाहिए, हमें 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है, यानी बीच में कहीं ना कहीं 0 तो आएगा ही आएगा, 0 से ही चालू होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डायग्राम है हम इसको क्या कंसीडर करेंगे 0, यानी 0 से हम यहाँ 60 जाएंगे और 0 से हम इस तरफ भी जाएंगे, क्या 60 जाएंगे, ठीक है, तब जाके हमारा पूरा ड्राइंग मुकम्मल होगा। तो हम इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है।
अब हमको यहाँ से 60 जाना है और यहाँ से 60 जाना है, ठीक है। तो 60 जाने के लिए हमको कितने आर्क चाहिए, जाहिर सी बात है जीरो से कितने, जीरो तो ड्रॉ है, तो कितने चाहिए हमें आर्क चाहिए, 1 2 3 4 4 आर्क चाहिए, ठीक है। जीरो तो तुमने ड्रॉ करके रखा ही हुआ है, देखो जीरो ड्रॉ है, तो कितने आर्क चाहिए, 1 2 3 4 4 आर्क, ठीक है। तो 4 आर्क बनाएंगे। अब आर्क कैसे बनाएंगे इसका, तो देखो ये तुम्हारा डायग्राम है, इसमें तुम लॉन्गिट्यूड मेजर कर लो, तो एफ जी क्या शो कर रहा है, तुम्हारा लॉन्गिट्यूड मेजर कर रहा है, शो कर रहा है। तो एफ जी को नाप लो तुम, ये नाप लिया मैंने, एफ जी को देखो ऐसे करके दिख रहा है, नाप लिया। अब इसको नापने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 45 वाला काम है, सारा काम तुम्हें एस पी पे करना है, स्टैंडर्ड पैरेलल पे। यहाँ से तुम कितने आर्क बनाओगे, 4 4 आर्क, क्योंकि हमें चाहिए कितना, 1 2 3 4, गिनते रहो 4 बार, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा, A1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। वैसे तुम्हारा इधर भी आ जाएगा 1 2 3 देन 4, ये 4 तैयार हो गया, ठीक है, वो बन गया। अब आगे आखिर काम क्या करना है, सबको पी से सबको पी से जो कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना चालू कर दो, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करो, कब तक, जब तक तुम्हारा ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसका फाइनल सर्कमफ्रेंस ना आ जाए। तो इसको कंसेंट्रिक सर्कल के फाइनल सर्कमफ्रेंस से कट कर दो, ऐसे कर, ठीक है। एकदम आपको पूरा कनेक्ट करना है इन सब पॉइंट्स को, और सारे पॉइंट्स पी से कनेक्ट होंगे, ये भी ध्यान रखना। ये देखो ऐसे कनेक्ट हो गया, ये देखो ये ऐसे तुम्हारा कनेक्ट हो गया, ये देखो तुम्हारा ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है, पूरा कनेक्ट होता चला जा रहा है, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। ये तुम्हारा ऐसे कनेक्ट हो गया और ये तुम्हारा ऐसे कनेक्ट हो गया, बन गया पूरा। इसको इरेज कर सकते हो जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं। अब अगला काम क्या है भाई, 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ईस्ट था तो इस तरफ ईस्ट लगा दो, वैसे भी मैप में इस तरफ क्या होता है, ईस्ट ही होता है, ज़ीरो पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, ज़ीरो कुछ नहीं होता है। फिर आपका यहाँ पर वेस्ट था तो 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है। यहाँ से कैसे था भाई, 45 डिग्री है तो हमने क्या कैसे चालू किया था, देख लो, 45 जीरो चालू किया था, तो यहाँ 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 15 डिग्री 30 डिग्री 45 दिया ही हुआ है, उसके बाद 60 डिग्री, फिर आता है आपका 75 डिग्री। और ये सब क्या थे, सब आपके नॉर्थ थे, तो सब पे लिख दो नॉर्थ लगा दो, नॉर्थ 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 नॉर्थ, ठीक है। और लास्ट में जो स्टैंडर्ड पैरेलल की जो लाइन गई है, इसके ऊपर ऐसे कैपिटल लेटर से क्या लिख दोगे, STANDARD PARALLEL। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्टैंडर्ड पैरेलल बन के तैयार हो गया। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। एक टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। अब अगली जो पार्ट 3 में बनाऊँगा उस पर तुम्हें मैं बताऊँगा कि साउथ का, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर तो हो गया, एक काम और मैं भूल गया, RF लिख दो। RF कितना था भाई, इसको मत भूलो, बेचारा रो रहा है, ठीक है। 1:1:5 1 2 3 4 5 6 बन के तैयार हो गया, ये तुम्हारा RF हो गया, ठीक है। RF भी लिख देना, थोड़ा सुंदर करना, मैं इतना घटिया काम मत कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा इस पूरा तैयार हो गया। तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल लॉजिकल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कठिन नहीं था। पार्ट 1 देख लेना, उसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ है और वो NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT क्वेश्चन कोई सॉल्व करके बताता नहीं, मैं तुमको सॉल्व करके दिखा भी दिया। तो NCERT वाला क्वेश्चन था, ये मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा कंप्लीट करा दिया। कल सदर्न हेमिस्फीयर का क्वेश्चन ले लूँगा और उसके बाद अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, 2 स्टैंडर्ड पैरेलल देख लेंगे और उससे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। कुल 4-5 वीडियोज़ में पूरा कॉनिकल प्रोजेक्शन कंप्लीट कर देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा कॉनिकल प्रोजेक्शन था। प्रोसीजर कैसे, सेट्स आपको पूरे बनाने हैं, उसके बाद ये इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये डिनोट कर देना, ये जो सिंबल्स हैं इनको तुम डिनोट कर देना, एक काम करना, ठीक है। ये भाई अल्फ़ा क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, क्योंकि ना कई बार जो टीचर्स होते हैं वो जियोग्राफी के रहते हैं, जैसे हम लोग तो जैसे टीचर्स हैं तो हम लोग तो जियोलॉजी भी और हमें जियोमॉर्फोलॉजी की भी थोड़ी नॉलेज है और मैथमेटिक्स भी हमने पढ़ी हुई है, तो हमारे यहाँ सिंबल्स ऐसे यूज़ हो जाते हैं। जियोफिज़िक्स में सिंबल्स यूज़ होते हैं पर जियोग्राफी में सिंबल यूज़ नहीं होते, तो शायद कुछ टीचर्स को पता नहीं होता है कि सिंबल से डिनोट क्या कर रहे हैं। तो आप इनको बता देना कि ये डिनोट कर रहे हैं, लैटिट्यूडल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन, ठीक है। और जियोफिज़िक्स में भी ये सिंबल्स यही काम आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया है, पूरा चैप्टर हमारा, मतलब ये पूरा क्वेश्चन हो गया, चैप्टर नहीं हुआ है अभी। और क्वेश्चंस देखेंगे हम, सदर्न हेमिस्फीयर का देखेंगे, ठीक है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।